Hello bachcho, let's see the question. And the question says that the face cards are removed from a full pack. Out of remaining 40 cards, 4 are drawn at random. We need to find the probability that they belong to different suits. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. एंड हमारा जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes. Total number of outcomes. ये हो गया हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है, हम लोग जानते हैं कि एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं एंड ये 52 कार्ड्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्लैक कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स. ब्लैक कार्ड्स में 26 कार्ड्स होते हैं एंड रेड कार्ड्स में 26 कार्ड्स होते हैं. अब ये ब्लैक कार्ड में दो सूट आता है, क्लब्स एंड स्पेड्स. क्लब्स एंड स्पेड्स. रेड कार्ड में भी दो सूट्स आता है, हार्ट्स एंड डायमंड्स. 13 क्लब्स कार्ड होते हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं एंड 13 डायमंड्स होते हैं. नाउ अब ये ईच सूट्स में हमारे पास 1 to 10 नंबर का तो कार्ड होता है एंड फेस कार्ड्स होते हैं. फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स का मतलब एस, किंग, क्वीन. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मतलब क्लब्स में भी हमारे पास एक एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा एंड 1 to 10 कार्ड्स होंगे. सिमिलरली स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड के साथ भी ऐसा ही होता है. नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फेस कार्ड को रिमूव कर दिया जा रहा है फुल पैक कार्ड में से. मतलब 52 कार्ड में से 12 कार्ड्स रिमूव हो गया. फेस कार्ड्स तो 12 होते हैं. अब वो 12 कार्ड्स में से कितने रिमेनिंग बचे? 40 कार्ड्स रिमेनिंग बचे. तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्ड्स रिमेनिंग इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 40. अब क्या करना है, अब बोला जा रहा है कि 4 कार्ड्स जो है ना वो रैंडमली ड्रॉन हुआ. तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो 4 कार्ड रैंडमली ड्रॉन हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे कार्ड्स जो है वो डिफरेंट सूट्स के होंगे. तो नाउ अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 40 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ड्रॉन हो रहे हैं तो 40C4. इतने ही वे से ड्रॉन हो सकते हैं ना, और तो कोई वेज नहीं हो सकता है. 40C4 वे से ही होगा. अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो अब जब फेस कार्ड्स रिमूव हो गए तो हमारे पास क्लब्स में बचे 10 कार्ड्स, स्पेड्स में भी बचे 10 कार्ड्स, हार्ट्स में भी बचे 10 कार्ड्स एंड डायमंड्स में भी बचे 10 कार्ड्स. तो अब कितने वे से हम लोग एक कार्ड को चूज कर सकते हैं क्लब कार्ड में से, 10 क्लब कार्ड में से? तो 10C1 वे से ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कितने वे से, स्पेड्स में से 1 कार्ड चूज कर सकते हैं 10C1 वे से. सिमिलरली हार्ट्स में से भी 10C1 एंड डायमंड में से भी 10C1. तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी दैट 4 कार्ड्स belong to different suits is equal to क्या हो जाएगा, अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 10C1 मल्टीप्लाइड बाई 10C1 डिवाइडेड बाई 40C4.
तो दिस इज इक्वल टू हो गया 10c1 होल का पावर 4 डिवाइडेड बाई 40c4। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो हेंस द रिक्वायर्ड probability is 10c1 whole power 4 divided by 40c4। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।